हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। ए राहे हक़ शहीदो वफा की तस्वीरों, ए राहे हक़ शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, शहीदाने वतन के हौसले थे दीद के काबिल, जहां पर शुक्र करते थे वहां पर सब्र था मुश्किल। मोहतरम सामिईन इज़ाम, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज पूरा मुल्क 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया मना रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी तकरीबन 200 बरस तक जारी रही। इस दौरान मुतअद्दिद तहरीकों ने जन्म लिया। एक तहरीक खत्म हुई तो दूसरी ने उसकी जगह ली। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी नसीब हुई और इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून, अपना लहू इस जमीन के ऊपर बहाया है। और ये खून और ये लहू 1-2 दिन या 1-2 महीने या 1-2 साल तक नहीं बहा, बल्कि मुसलसल 2 सदियों तक बहता रहा। 1757 में सिराजुद्दौला ने आज़ादी हुसूल के लिए जो मशाल रोशन की थी वो मुल्क भर में बरसों गर्दिश करती रही। कभी ये मशाल टीपू सुल्तान के हाथ में रही और कभी हजरत शाह अब्दुल अजीज नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उसे जिंदा किया और कभी हजरत सैयद अहमद शहीद और हजरत शाह इस्माइल शहीद इसे करिया करिया बस्ती बस्ती उठाए फिरते रहे। और कभी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने इस अपने हाथों में थामा। इन बुजुर्गों की क़यादत में हजारों और लाखों लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी की नेमत हासिल हुई। इस आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर, इस हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ये 2 दिन निहायत ही अहमियत के हामिल है। एक 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली और 26 जनवरी को जमहूरियत मिली। आज से 74 साल पहले यानी आज ही की तारीख 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क का कानून नाफिज किया गया था और ये दस्तूर, ये कानून आईन साज असेंबली के जरिए मुंतखब किया गया था। इस कानून के लिए और इस दस्तूर के लिए असेंबली ने कमेटियां बनाई। इन कमेटियों ने अपने अपने मुसव्वदात तैयार किए। बाद में एक 7 रुकनी ड्राफ्ट कंपनी जिसकी सदारत डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, उनकी सदारत में एक असेंबली का वजूद अमल में आया। 9 दिसंबर 1946 को उसका पहला इजलास हुआ, जिसमें सबसे मुअम्मर रुकन असेंबली डॉक्टर सजदानंद सन्हा को इस असेंबली का आर्जी सदर मुंतखब किया गया और 11 सितंबर को तमाम अराकीन ने इत्तफाक राय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस असेंबली का मुस्तकिल चेयरमैन बनाया। असेंबली ने कानून बनाने के लिए 13 कमेटियां बनाई। इन कमेटियों ने अपने अपने मुसव्वदात तैयार किए। बाद में 7 रुकनी ड्राफ्ट कंपनी जिसकी सदारत डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे, इन मुसव्वदात के गहरे मुताले के बाद आईन का नया मुसव्वदा तैयार किया और 24 नवंबर 1946 को यह मुसव्वदा आईन बहस नजर, तरमीम और तनसीख और हज़्फ़ और इजाफे के लिए असेंबली में पेश हुआ और 24 नवंबर 1947 को यह मुसव्वदा आम लोगों के लिए शाये कर दिया गया और इसमें तनसीम और तनसीख के लिए 1000 से ज्यादा तजावीज़ मौसूल हुई। और 24 नवंबर 1947 के इजलास में तमाम अराकीन ने इत्तफाक राय से
26 जनवरी 1950 के इजलास में उसकी हिंदी और अंग्रेजी कॉपियों पर दस्तखत करके उसे सनद कबूलियत से सरफराज किया। इस मुल्क हिंदुस्तान का कानून और इस मुल्क हिंदुस्तान का दस्तूर साजों ने बहुत सोच समझ कर बनाया है और उसकी बुनियाद इंसाफ और मसावात पर कायम है। उसके इब्तिदाइया में यह कहा गया है कि इस कानून की रूह से हिंदुस्तान खुद को आजाद, समाजवाद और जमहूरी मुल्क करार देता है। इसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत का मतलब अगर इलेक्शन है तो वाकई इस मुल्क का कोई सानी नहीं है जहां करोड़ों लोग वोट की ताकत से लैस हैं। इसी ताकत के जरिए वो किसी भी सियासी पार्टी को फतह व शिकस्त से हम इनकार कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन से हटकर हम देखें तो जमहूरियत का लफ्ज अब बेमाना सा नजर आने लगा है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने आजादी से लेकर जमहूरियत तक का जब मुश्किल भरा सफर इख्तियार किया था वो इसलिए किया था कि इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून होगा, हर शख्स को तरक्की के मौके हासिल होंगे, मजहब के नाम पर कत्ल गारतगिरी और खूरेजी नहीं होगी। लेकिन दिल पर हाथ रखकर ये बतलाइए कि हमें इनमें से कौन सी चीज हासिल है। लिहाजा हमारे हिंदुस्तान की इस कानून की बुनियाद की जड़ें बहुत मजबूत हैं और मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुल्क उनका है। इस मिट्टी से वफादारी उनकी सरिश्त में दाखिल है, इसलिए कि उनके बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। ये जमहूरी निजाम जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर है इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मुसलमानों को इस जमहूरी निजाम के ऊपर यकीन रखना चाहिए और जो ये नाइंसाफियां हो रही है और जो जुल्म और सितम किए जा रहे हैं, एक ना एक दिन नाइंसाफियों की ये रात जरूर खत्म होगी और आजादी जो हमें मिली थी और जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपना खून और अपना पसीना इस मुल्क के लिए बहाया था वो हमें हासिल होगा। इसलिए मुसलमानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिल के अंदर ईमान और खौफ नहीं हो सकता। अगर ईमान होगा तो खौफ नहीं हो सकता, अगर खौफ होगा तो ईमान नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को इस बात की जरूरत है कि वो इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून के साथ रहे, अमन और सुकून का पैगाम हर घर तक पहुंचाए। इसलिए जो ये नाइंसाफियां हमारे ऊपर हो रही हैं ये इंशाअल्लाह खत्म होगी। इसलिए यौम जमहूरिया जो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जा रहा है, जहां मदारिस के अंदर, मकातिब के अंदर, स्कूल और कॉलेज के अंदर हर जगह जहां यौम जमहूरिया मनाया जा रहा है, ये इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कानून बनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कानून को नाफिज किया गया था। इसलिए आज हम यौम जमहूरिया मना रहे हैं और पूरा देश मना रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि इन प्रोग्रामों से उन बुजुर्गों की यादें जिंदा होती हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। इसलिए हमें इन प्रोग्रामों की अहमियत मालूम होनी चाहिए और हमें अपने बुजुर्गों की और अपने अकाबिरीन की और अपने असलाफ की या वो जो हजरात जिन्होंने इस आजादी के लिए अपना खून, अपना पसीना बहाया है, हमें उनकी कदर मालूम हो कि किस तरह उन्होंने अपनी जान को खेलकर और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती साल कैदोबंद की सौबतों में गुजारे हैं। तब ये जाकर हमें आजादी मिली है। ये इसकी पूरी तारीख है जिसके लिए बहुत वक्त चाहिए, इसलिए क्या वक्त हमारे पास कम है। आप हजरात के सामने अनकरीब ही बहुत जल्द वो तारीख यानी 26 जनवरी यौम जमहूरिया क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी क्या है। आज
मुसलमानों को ये भी मालूम नहीं है कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। इसकी एक लंबी तारीख है, लंबी दास्तान है, जो आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह अब आएगी। इसलिए कि हमारा प्रोग्राम ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, इसलिए कि हम सब के मखदूम मुकर्रम और मुफक्किर इस्लाम जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं हजरत वाला से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत वाला हम सबको यौम जमहूरिया यानी 26 जनवरी क्या है ये लोगों को बताएं, और इस मुल्क के अंदर बुजुर्गान दीन ने और हमारे असलाफ ने क्या कुर्बानियां दी है वो सब तारीख अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आएगी। आप सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बैठे रहें, उसके बाद बयान होगा और फिर उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सुकून के साथ बैठें और इत्मीनान के साथ खामोशी के साथ बैठें, और ये जो दास्तान है, जो ये तारीख है, वो सब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आएगी।